हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, जो सुपरफिशियली होती है, जो ऊपर से हमें दिखती है, इसलिए इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसकी देखने के लिए कैसे होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है और ये कौन कौन से फैक्टर्स इस सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल भी आज एकदम बिल्कुल आप अपने कॉपी और पेन को तैयार रखना है इस नए वीडियो को देखने के लिए। लेकिन एक नया उइल के साथ आप तैयार हो जाए। इस समय मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन और मेरा चैनल है डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस करके है। आइए हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में जब हम बात करते हैं कि नंबर 1 जो पॉइंट होती है, लेकिन ये देखने के लिए कैसे होता है, फिजिकल स्टेट। व्हाट इज फिजिकल स्टेट? आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, इस तरह की। क्यों? दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन क्यों होते हैं? हार्ड और क्रिस्टलाइन क्यों होते हैं? और साथ में ब्रिटिल भी होते हैं। लेकिन हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटिल ना, ये इस क्योंकि ना बिकॉज ऑफ दे आर व्हाट ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction, force of attraction. So स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो आयनिक कंपाउंड है, इनकी जो फिजिकल स्टेट हम देखते हैं हार्ड होते हैं, क्रिस्टल की तरह होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। इस वजह से दिस इज ए वेरी जनरल कंसेप्ट है, ये सब आपको, लेकिन ये मैं बताने जा रहा हूं। बट आगे आगे देखिए कि हम इंपोर्टेंट थिंग्स को कैसे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 की हम बात करते हैं, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। व्हाट? आइसोमॉर्फिज्म। So the word itself tells that, ये वर्ड जो है अपने आप से हमें ये बता रहा है कि जो आइसोमॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी ऊपर से, लेकिन तो इसमें हम देखते हैं कि सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड आनायंस। सो कैटायंस एंड आनायंस का क्या है ना, सिमिलर अरेंजमेंट है। क्या है ना, कैटायंस एंड आनायंस का सिमिलर अरेंजमेंट। यू कैन से दैट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो, यू कैन से दैट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर? या यू कैन से दैट सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप ये नोट कर सकते हो। नंबर बी में हम देखते हैं कि सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर? सो हम बात करते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म जो ऊपर से सिमिलर अरेंजमेंट कह सकते हो, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो, सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कह सकते हो। इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं ना, आइसोमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो आइसोमॉर्फिज्म है वो किसका ना, आयनिक कंपाउंड्स का एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो दे आर शोइंग आइसोमॉर्फिज्म। वो क्या करते हैं? आइसोमॉर्फिज्म को शो करते हैं। बट अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हाउ डू यू नो दैट कि जो आयनिक कंपाउंड से वो कैसे आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे? मैं ऊपर से देख करके कैसे जान पाऊंगा कि ये आइसोमॉर्फस है या नहीं है? क्लियर? तो आइए मैं आपको एक बहुत ही अंदर की बात बताता हूं, इंपोर्टेंट चीज इसमें मैं बताता हूं ना, वो क्या होता है ना, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो कंपाउंड में सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तब क्या हो जाएंगे ना, ये आइसोमॉर्फस हो जाएंगे, भाई इनकी जो सेम क्रिस्टल अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं आपको ये बताता हूं ना, इसमें इंपोर्टेंट वैल्यू, इसको इंपोर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट करके आपके दिमाग में ये डाल दीजिए इस समय ना, इफ टू कंपाउंड्स हैव
similar number of electrons, then they are isomorphous. क्लियर? दो कंपाउंड जो है लेकिन आइसोमॉर्फस तब होंगे जब इनके पास क्या होगा ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तब क्या हो जाएंगे ना, आइसोमॉर्फस होंगे. आप कह सकते सर कोई एग्जाम्पल है ये आप बता दीजिए. मैं आपको इस समय एक एग्जाम्पल लेकर के इसको एक्सप्लेन करता हूं. आप ध्यान से देखिए कि वो एग्जाम्पल क्या है ना, आप नोट कर सकते. अगर मैं बात करता हूं NaF, बस सोडियम एंड फ्लोरीन NaF कंपाउंड है, और सेकेंड वन इज व्हाट ना, MgO. सेकेंड वन इज MgO. वेरी इंटरेस्टिंग है. यू जस्ट नोट दैट कि एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आइसोमॉर्फिज्म की समय में बात कर रहा हूं ना, NaF, सोडियम एंड फ्लोरीन एंड आपका MgO. अगर ये दो कंपाउंड को मैं कंपेयर करता हूं इस कंडीशन में, जैसे मैंने यहां पे बोला हूं कि दो कंपाउंड्स के अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है देन दे आर आइसोमॉर्फस है. अब यहां पे मैं देखता हूं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 प्लस फ्लोरीन का है 9, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 20. सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी हुआ ना, 20 हो गया. अब मैं बात करता हूं MgO की बात ना, MgO में Z हो गया 12 और एटॉमिक ऑक्सीजन का हो गया 8, that is equal to here is also 20. These two compounds are said to be isomers because they have similar number of electrons. आइए अगर हम और एक एग्जांपल में लेता हूं ना, CaCl2 and K2S. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है. आपको जेईई या नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन से दो कंपाउंड जो है वो आइसोमॉर्फस है, आप टिक कीजिए. तो इसीलिए मैं बात करता हूं इस समय और एक एग्जांपल के साथ, दैट इज CaCl2 एंड K2S. यू कैन नोट दैट K2S. क्लियर? यहां पर हम देखते हैं कैल्शियम की एटॉमिक नंबर आपको पता है 20 है. जितने एटॉमिक नंबर होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है. प्लस 1 क्लोरीन का कितना है ना, 17 है. तो कितने क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन है. तो इसलिए इसका हो जाएगा 17 into 2 that is 34. So 34 plus 20 equivalent to 54 इलेक्ट्रॉन किसमें है ना, दैट इज, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूंगा यहाँ पे क्योंकि आपको ये क्लियर समझ आना चाहिए कि क्या है. आपको ये क्लियर आना चाहिए कि क्या मैं करने जा रहा हूं इस समय, क्या मैं बताने जा रहा हूं इस समय. तो इसलिए K2 मतलब पोटासियम है, यहाँ पे 19 into 2 प्लस सल्फर का 16, सो 38 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ ना, 54. सो दोनों कंडीशन में आप देख सकते हैं कि CaCl2 एंड K2S में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि ये दो कंपाउंड्स जो है दे आर आइसोमॉर्फस है. जैसे मैंने यहां पे बताया था, जस्ट आई हैव टॉक टू यू NaF and MgO. If you compare these two compounds, they have the same number of electrons, so they are isomorphous. आप बिल्कुल भी भूलना नहीं है. आप जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप जरूर इस वीडियो को याद रख लीजिए, है कि नहीं. प्रदीप सर को याद कर लीजिए ताकि आपको याद आ जाएगा, अरे सर ने तो ये चीज बताया था इस वीडियो में. क्लियर? आइए हम थर्ड जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर जाएंगे. लेकिन थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है. मेल्टिंग पॉइंट, हेलो बच्चों, आप ये जानते होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट वेरी सिंपल थिंग है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मेंटल प्रेशर है. अब ये मत सोचना मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, MP का मतलब मेंटल प्रेशर है, BP का मतलब है कि नहीं ब्लड प्रेशर है. ऐसा नहीं है. जब हम पढ़ते हैं MP और BP की अगर मैं बात करता हूं ना, MP एंड BP, सो MP एंड BP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है. ये जरूरी नहीं कि ये मेंटल प्रेशर है, ये
ब्लड प्रेशर, ऐसा मत आप काउंट कीजिए, आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट एक सॉलिड का होता है और बॉइलिंग पॉइंट जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बॉयल करते हैं, तब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बट यहाँ इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा ना मेरे, है कि नहीं? मेरे और आप कान को लगाइए, आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ या ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, जहां पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसी वजह से आयनिक कंपाउंड, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हाई होता है ना। इसके बीच में एक ही रीजन है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जो बढ़ते हैं तो फोर्थ मेरा प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की, आप देख सकते हैं, ये है कंडक्टिविटी। ये क्या है ना, कंडक्टिविटी। व्हाट डू मीन बाय कंडक्टिविटी ना, कंडक्टिविटी क्या होता है ना, वो एक जो है मीडियम होता है, एक चीज होता है जो दूसरे को कंडक्ट या कैरी करता है, इसीलिए वो कंडक्टर्स कहते हैं। बट यहाँ पे कंडक्टिविटी का मतलब जो ये कंडक्टर्स या कैरी करता है और इस टाइप का जो प्रॉपर्टी को शो करता है, इस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। क्लियर? आइए हम नेक्स्ट जो फैक्टर है वो फोर्थ है, वो कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। किसकी ना, आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एक नहीं, जो आयनिक कंपाउंड्स होता है वो ज्यादातर सॉलिड स्टेट में होता है, जब इसको पानी में मिक्स कर देंगे वो एक्वस में चला जाएगा, जब वो मैं मिक्स कर दे इसको मेल्ट कर दूंगा वो मल्टेन स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह का हम कह सकता हूं कि जो आयनिक कंपाउंड्स है कि नहीं, वो क्या करते हैं ना, ये 3 स्टेट में मैं इसको एग्जिस्ट करवा सकता हूं ना। क्या क्या है ना, एक तो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्लियर? जब मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर दिया है कि नहीं, जो भी इसको मैंने मेल्ट कर दिया ना, ये क्या हो जाएगा ना, फ्यूज्ड स्टेट में चला गया। फ्यूज्ड स्टेट में ध्यान दीजिए, बिल्कुल इस समय आपको समझना है कि ये कंपाउंड 3 स्टेट में रह सकता है, या इसको आई कैन से दैट, अगर मैं मेल्ट कर दिया इसको मैं कह सकता हूं मल्टेन स्टेट। क्या है ना, दिस इज मल्टेन स्टेट है। और मैं थर्ड की बात अगर करता हूं, ये है एक्वस स्टेट है। क्या है? एक्वस स्टेट। एक्वस का मतलब जब हम पानी में मिला दिए या जल में मिला दिए या H2O के साथ मैंने इसको मिला दिया, तब मैं इसको कहूंगा कि एक्वस स्टेट में आ गया। एक्वा का मतलब होता है वाटर है या पानी है या जल है, आप कुछ भी कह सकते हो, या H2O भी कह सकते हो केमिकल फॉर्म में। इसलिए आइए हम देखते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो सॉलिड स्टेट, फ्यूज्ड या मल्टेन स्टेट एंड थर्ड कंडीशन दैट इज एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बट सवाल यहां पर आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप होती है, ये जो आयनिक कंपाउंड है ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते या नहीं करते। सबसे बहुत बड़ी बात है ना, जो कंडक्टिविटी क्या होता है ना, यहां पर मैं बात करता हूं ना, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। कंडक्टिविटी क्या करता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। क्लियर? सो मोबिलिटी का मतलब क्या है, जो मोबाइल है, जो मूवमेंट करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह को जाता है, तो उसको कहते हैं मोबाइल। यहां पर देखते हैं कि आयंस अगर मोबाइल है या मूवमेंट करता है या इसकी ट्रांसलोकेशन है, तब हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टिविटी शो कर सकता है। बट यहां पर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी जनरली या बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। आयंस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड इट इज मेड अप ऑफ आयंस, दे आर मेड अप ऑफ आयंस, आयंस से बने हुए हैं, इसीलिए वो आयन की मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
और अब हम बात करते हैं या सॉलिड स्टेट में, अगर मैं बात करता हूं या सॉलिड स्टेट में, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड है, दे हैव ए डेफिनाइट अरेंजमेंट है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप सोचिए कि इस कंडीशन में क्या वो आयंस फ्री स्टेट में होंगे? नहीं, कभी नहीं, ये फ्री स्टेट में नहीं हो सकते हैं। फिर कैसे ये कंडक्टिविटी को शो करेंगे? अगर फ्री स्टेट में नहीं है, बाय क्लोज पैकिंग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में है, तो क्या होगा ना, सॉलिड स्टेट में दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप नोट कर लीजिए बिल्कुल, सॉलिड स्टेट में क्या है ना, दे आर एक्ट एज बैड कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ व्हाट ना, किस वजह से ना, इस वजह से इनकी है कि नहीं, मोबिलिटी नहीं है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ना ह्यूज स्टेट की बात करते हैं, मल्टेन स्टेट की बात करते हैं। आपको जरूर पता होगा, आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़े होंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, 6, 7, 8, 9 में बच्चे पढ़ते हैं कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि नहीं, फिर लिक्विड में जब जाते हैं तो थोड़ा सा पार्टिकल लूज हो जाता है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है लेकिन या दे हैव ए लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। तो जब हम इसको मेल्ट कर देते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा मोबिलिटी, दे आर द आयंस आर समव्हाट लूज, इसकी वजह से इनकी क्या होता है ना, कंडक्टिविटी दे समव्हाट शो। क्लियर? सो आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं ना, यहाँ पे सॉलिड में अगर बात करता हूं, दे आर ट्रीटेड एज बैड कंडक्टर्स। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स इन द सॉलिड स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स इन द सॉलिड स्टेट। आपका एक ही आंसर होना चाहिए, दैट इज नो फ्री आयंस, कोई फ्री आयंस नहीं है। बट अगर हम फ्यूज स्टेट या मॉल्टन स्टेट की अगर बात करते हैं, मॉल्टन स्टेट में लेकिन आयंस समव्हाट लूज, व्हाट आयंस समव्हाट लूज, वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। सो यहां पे चांस बढ़ जाता है, पर दे कैन शो कंडक्टिविटी। इस कंडीशन में लेकिन दे शो कंडक्टिविटी। क्लियर? सो आपको ये समझना है कि नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। कंडक्टिविटी का मेन जो मुद्दा है, मेन जो कंसेप्ट है कि नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करना, कंडक्ट करना। अभी हम बात करते हैं और उसके थोड़ा सा एक स्टेप को हम आगे बढ़ते, दैट इज एक्वियस स्टेट है। एक्वियस स्टेट क्या होता है? जब मैंने NaCl को लिया और पानी में डाल दिया, या KCl को लिया, मैंने इसको पानी में डाल दिया है, वाटर में मिला दिया है, तब क्या हो जाएगा ना, NaCl पानी में जब डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्वियस स्टेट ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। उसको एक्वियस स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जब मैंने पानी में डाल देता हूं, वाटर में डाल दिया हूं, तो आयंस क्या हो जाते हैं? दे आर सेपरेटेड। क्या होता है? दे आर सेपरेटेड हो जाते। जब जैसे NaCl की अगर मैं बात करता हूं ना, NaCl एक ही कंपाउंड था, व्हेन आई ऐड इट इन द वाटर, जब मैं वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया, ये क्या हो गया ना, Na+ एंड Cl- में। अब थोड़ी देर में जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जो फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है, उसमें मैं डिटेल में इसको डिस्कशन करूंगा, जस्ट अभी करूंगा। इसलिए आप बिल्कुल इस वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके मुझे है कि नहीं एनकरेजमेंट कीजिए, ताकि एवरी डे इज ए न्यू डे फॉर यू, एवरी डे इज ए कम्स विथ ए न्यू टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस टाइप का A से लेकर के Z तक जितने भी चीज है, ये आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो इसलिए आप जरूर लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। आइए हम बात करते हैं कि एक्वियस स्टेट की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि Na+ एंड Cl- की हम बात करते हैं। Na और Cl जो है, Na+ एंड Cl- जो है, ये अब क्या हो गए ना, आइसोलेट हो गए, सेपरेट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। अभी क्या करेंगे ना, दे कैन फ्री। अब यू कैन इमेजिन दैट, अगर एक एनिमल है कि नहीं, कोई भी है, अगर इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो दे कैन मूव एनीवेयर। अगर हम इसको बांध करके रखते हैं, दे कैन नॉट मूव। In the same way, you can imagine that
यहाँ पे ये जो दो आयन है ये पूरे खुले हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, अभी इनको कोई रोक नहीं सकता है। मैं इनको एक कमरे में बंद नहीं कर सकता हूं अभी, है कि दे आर मूव। बट यहाँ पर क्या होता था सॉलिड स्टेट में, इनके अंदर के कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको खींच करके रखा है, तो इसलिए दे कैन नॉट मूव। बट यहाँ पर क्या है, दे आर कंप्लीटली फ्री, दे आर आइसोलेटेड, सो दे कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी, सो दे एक्ट एज कंडक्टर्स। सो बिल्कुल भी आप इसको नोट करते रहना है, लेकिन भूलना नहीं है आज हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में, लेकिन इसको बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखना है। लेकिन जो आपके एग्जाम में आएगा, जी या नीट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसलिए आप बिल्कुल भी ध्यान रखिए। सो इफ यू कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, अगर आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी को मैं कंपेयर करता हूं तो क्या मैं देखूंगा कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। अभी हम बात करते हैं ना, कंडक्टिविटी का ऑर्डर किसमें ज्यादा होगा ना, सॉलिड में सबसे कम हो जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल नहीं होगा। देन में जाता हूं तो फ्यूज स्टेट में उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मॉल्टेन स्टेट। लास्ट में जो आता है, ये एग्जाम में आ सकता है आपका कि आयनिक कंपाउंड्स का कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी अपने माइंड को बिल्कुल क्या करना है, फोकस करना है इस टॉपिक के ऊपर कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है। जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हो, जरूर आप, अगर मैं कंडक्टिविटी के एग्जांपल देता हूं, आप यू कैन योरसेल्फ आस्क टू योर माइंड कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है या क्या मुझे याद रखना है। इस सारा चीज को क्या करना है ना, याद रखना है, या कुछ की पॉइंट्स है इस वीडियो में जिसको मुझे आज याद करने की जरूरत है। चलिए हम नेक्स्ट, जरूर इसको याद रखना, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे मैं आइसोमॉर्फिज्म की बात किया था कि कंपाउंड्स दो दिए होंगे, एक कई पेयर्स दिए होंगे ABCD करके, उस टॉपिक में आपको क्या करना है ना, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या होगा ना, किस में आइसोमॉर्फस होगा, कौन सी पेयर जो आइसोमॉर्फस होगा और कौन सी पेयर आइसोमॉर्फस नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करते थे। बट हम लास्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो है सॉल्युबिलिटी। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको इसमें क्या करना है ना, बड़े है कि नहीं, इन डेप्थ वे से इसको समझना है। तो लास्ट जो है ये प्रॉपर्टीज की मैं अभी बात करने जा रहा हूं, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी, लेकिन अपने फोकस, अपने कंसंट्रेशन को यहां पर बना करके रखना है। जल्दी से आइए, फटाफट आप नोट कर लीजिए बिल्कुल भी। आई एम फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है ये सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं, सॉल्युबल, लेकिन यहां पर जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, आपको एक चीज माइंड में रखना है, लेकिन आयनिक कंपाउंड है और एक कोवैलेंट है, लेकिन इस टाइप का चीज, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक डिजल्व लाइक डिजल्व इक्वेशन जरूर याद रखना, ये आपकी काम की चीज है। लाइक डिजल्व लाइक है, उस कंडीशन में हम देखते हैं क्या लाइक डिजल्व लाइक ना, अगर पोलर कंपाउंड से पोलर मॉलिक्यूल से they can be dissolved in polar solvents, जिसमें डाइपोल मोमेंट है। इसी चैप्टर में कुछ वीडियो के बाद में जरूर आपको बताऊंगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बट आप सिंपली समझ सकते हैं। लेकिन पोलर सॉल्वेंट एक वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होती है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली ये चीज को आप जरूर नोट करना, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। आप कह सकते हो सर नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है ना, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, ये सारी जो होता है, लेकिन बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ऑल दीज आर क्या है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो इसीलिए आइए हम बात करते हैं, हमारा जो कंसेप्ट है आयनिक कंपाउंड्स है, इसकी हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ज्यादातर आयंस होता है, यू कैन
इमेजिन दैट दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स से एक तरह से चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो वी कैन से दैट दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स से। सपोज मैं बात करता हूं कि मैं क्या करूंगा इस समय ना, मैं NaCl को सपोज मैं क्या किया ना, NaCl है यहाँ पे आप देखिए Na प्लस एंड Cl माइनस से, और इसको एक बार NaCl को मैंने क्या किया ना वाटर के साथ मैंने ऐड कर दिया, वाटर है। क्लियर, आपको दिख रहा होगा कि मैंने NaCl को, NaCl एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, मैंने क्या किया ना उसको वाटर के अंदर डाल दिया है। ये वाटर है सपोज, लेकिन H2O है। जब डालने के बाद Na और Cl के बीच में क्या होता है ना, लैटिस एंथैल्पी होती है। स्टूडेंट जरूर याद रखना है, Na और Cl के बीच में क्या होती है ना, लैटिस एंथैल्पी होती है। लास्ट कुछ वीडियो मैंने बताया हूं कि लैटिस एंथैल्पी, इसी तरह यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी होती है, एग्जिस्ट करता है। वह लैटिस एनर्जी होती है, लेकिन जो इनके बीच में एग्जिस्ट होती है, जब मैंने वाटर के अंदर इसको डाल दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, कहानी बदल जाता है ना, क्या होता है ना, Na जो प्लस है वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर, सो वाटर पोलर है। सिमिलरली जो Cl माइनस है वो H प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी, या किसी और सॉल्वेंट के अंदर आप बात करते हो तो सॉल्वेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर, इट शुड बी क्लियरली नोटेड, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको कहते हैं, क्योंकि हाइड्रेट किया है हमने, क्या किया इसको हाइड्रेट किया है, इसीलिए जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। बट इनको ब्रेक करने के लिए लैटिस एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है। आपको जरूर ध्यान रखना कि NaCl जब क्या होता है ना, पानी में डालते, वाटर में डालते, ये ब्रेक होती है, इट शुड बी ब्रेक। सो ब्रेक करने के लिए हमें लैटिस एंथैल्पी यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। क्या होता है, जरूरत होता है। बट जब ये अट्रैक्शन डेवलप होता है Na प्लस और O माइनस के साथ, यहां से एनर्जी रिलीज होती है। यहां पे देखो रिलीज, सो जो एनर्जी रिलीज होता है अगर रिक्वायर्ड से ज्यादा है तो अब ये क्या करेगा ना, ये डिसॉल्व हो जाए। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, उस कंडीशन में ये क्या होगा, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज की, मैं अभी बताऊंगा कि आपको ध्यान रखना है ना। अगर हमारे पास क्या है ना, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। सिमिलरली अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप से कई फैक्टर है। आप मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना है, आपके लिए मैं नई नई चीज लाऊंगा। थोड़ा सा जो पार्ट है इसकी मैं है कि नहीं, तो आपको अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू ऑल।